वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे हरतालिका तीज की कथा या कहानी। श्रावण शुक्ल तृतीया को महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए तथा कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। अब कथा देखते हैं। इस व्रत की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए इस प्रकार कही कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए एक बार गंगा किनारे बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस प्रकार तुमको कष्ट सहते देखकर तुम्हारे पिता हिमालय को बड़ा दुख हुआ। उसी कठिन तपस्या के समय नारद मुनि ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय से कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद की इस बनावटी बात को पिता ने सच मानते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इतनी बातचीत कर नारद विष्णु लोक चले गए और भगवान विष्णु से बोले कि मैंने हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ आपका विवाह निश्चित किया है, आप इसे स्वीकार करें। इधर नारद जी के चले जाने के पश्चात जब हिमालय ने तुमसे कहा कि मैंने तुम्हारा विवाह श्री विष्णु भगवान के साथ निश्चित किया है, तो यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम विलाप करने लगी। पिता के पीठ फेरते ही तुमको अत्यंत व्याकुल और विलाप करते देख एक सखी ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा। जब तुमने अपनी सखी को समस्त वृत्तांत सुनाया तो सखी बोली कि तुम्हें प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुमको ऐसी जगह ले चलूंगी जहां आपके पिताजी भी आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसी सलाह देकर सखी तुमको सघन वन में ले गई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत खोजा, तुम्हें कहीं न पाकर और विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह का वचन भंग होने की चिंता से वे मूर्छित हो गए। इधर तुम सखी सहित नदी के किनारे एक गुफा में प्रवेश कर मेरे नाम की तपस्या करने लगी। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास रखकर शिवलिंग की स्थापना कर पूजन एवं रात्रि जागरण करने लगी। हे प्रिय, तुम्हारे व्रत और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हुआ और मैंने तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना स्वीकार करें। इस पर मैं तुम्हें वरदान देकर कैलाश चला गया। सवेरा होते ही तुमने पूजन सामग्री नदी में विसर्जित की, स्नान किया और सखी समेत पारण किया। हिमालय स्वयं तुमको खोजते हुए वहां आ पहुंचे। तब तुमने अपने पिता को घर छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि आप शिवजी के साथ मेरा विवाह करने का वचन दे, अन्यथा मैं घर नहीं चलूंगी। तुम्हारे मान सम्मान की पूर्ति के लिए हिमाचल राजा ने तुम्हारा विवाह शास्त्र विधि से मेरे साथ संपन्न किया। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा।